ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 2 वर्ष संख्या 7 ब्रह्मा तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतां स्तवा यान् श्रुत्वा श्रद्धया मत्यो मुच्यते सवतो भयात्। तो महाराज निमि आगे बोल रहे, वो ब्राह्मण देव मैं आप लोगों को देखने से ही मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। फिर भी मैं आपसे कुछ पूछताछ, कुशल प्रश्न आपसे कहना चाहता हूँ। तो परम भगवान को क्या करने पर खुश किया जा सकता है? और जो भगवान के बारे में कोई भी श्रद्धा से सुनता है, उनका जीवन में सारी तनाव और डर निकल जाएगा, तनाव और डर से मुक्त हो जाएगा। तो हम सब लावारिस है। लावारिस क्या होता है? अनाज। हम सब लावारिस, भगवान से संबंध कटकर हम लोग हर समय तनाव डर से रहते हैं और आनंद में नहीं रहते हैं। इधर बताया जा रहा है, जो श्रद्धा से भगवान के बारे में सुनना, तो इस बात पर जोर दिया जाता है, भगवान के बारे में सिर्फ सुनते रहो। ये नहीं अब भगवान के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, अब भगवान के लिए बहुत मेहनत करना है। अच्छा भाई, आप करेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप अपने कानों को भगवान के बारे में सुनने का अवसर दो, भगवान के बारे में सुनने में लगाओ। तो लोगों को लगता है सुनने में क्या होता है, भगवान के नाम कीर्तन हो रहा है सुन रहे हैं, भगवान की कथा हो रहा है सुन रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। सुनने में, मंत्र सुनने में मन मजबूत हो रहा है, मन कमजोरियों से ऊपर उठ रहा है, मन ठीक हो रहा है और हमें सद्बुद्धि मिल रहा है। भगवान के नाम सुनते रहते हैं, अपने आप इतिहास में बहुत मिसाल है, जो लोग प्रभु के नाम लेकर नीच से नीच आदमी तक वो आदमी महान बन गया। हम इसलिए बड़े भरोसे के साथ बोलते हैं, उसमें हम भी एक हैं। तो प्रभु के नाम लेते हुए भाई 40 साल के पहले कैसा था, अभी 40 साल के बाद ये नहीं कहूँगा अभी भी ठीक हो गया है, लेकिन पहले हमको आप अपने बेटे को जैसे ट्रेनिंग दिया है, हमारा माँ बाप इतना अच्छा ट्रेनिंग हमको नहीं दिया है, क्योंकि मैं घर का छोटा बच्चा था। तो बताया था आपको पहले भी, तो माँ का प्यार छोटे बच्चे से ज़्यादा होता है, घर में सबसे छोटे होते हैं, ये तो माँ का हृदय है ना, छोटे वाले को है, छोटी छोटी इधर आओ।
कुछ बोलते रहते हैं। तो इसलिए मेरी माँ को मैं लाडला लाडला लड़के, इसलिए तो अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला है। तो प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी के पुस्तकों के पास, प्रभुपाद जी के शिष्यों के पास, प्रभुपाद जी के मिशन में आ गए तो पता लगा। तो कहने का यह है, प्रभु का नाम, प्रभु प्रभु बोलेंगे तो हम डायरेक्ट प्रभु कौन है, हर आदमी किसी किसी को प्रभु मानता है, लेकिन हरि, हरि भगवान, कृष्ण भगवान బాగున్నారా? ఎంతసేపు ఉంటారు? ఎంతసేపు ఉంటారండి? మళ్ళీ వస్తారా? तो चेतो दर्पण मार्जनम, ये फार्मूला प्रभुपाद ने बनाया नहीं है। ये फार्मूला किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ये वही ఏం చేస్తున్నాడు? ఏం చేస్తున్నాడు వీడు? ఇద్దరు. మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు? కందుకూరులో. కందుకూరా? వీళ్ళకి ఎవరు వండి పెడుతున్నారు మరి? వీళ్ళకి ఎవరు వండి పెడుతున్నారు బెంగళూరులో? ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాను, వర్కింగ్ హాస్టల్. మ్యారేజ్ కాలే ఇద్దరికి. ఏమెతుకుతారు మీరు మ్యారేజ్లో? మ్యారేజ్లో ఏమెతుకుతారు అమ్మాయిలో? అమ్మాయి అందంగా ఉండాలా, అమ్మాయి చదువుకుని ఉండాలా, అమ్మాయి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండాలా? మీరు కోట్ల, మీరు కోట అమ్మాయి ఉండాలా? భగవద్గీత పద్ధతిలో కోట్లు ఎవరు లేరు, అంతా సూదులే. కానీ దానిలో కూడా మీరు ఎత్తుక్కోవడం మేము కోట్లే. అదే ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతున్నారు? ఇంకా ఫిక్స్ కాలా మ్యాచ్? ఈయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా? బ్యాంక్ విజయవాడలో చేస్తారు. మరి బెంగళూరులో ఏనా? ముగ్గురు మంచిది. వస్తామండి. 3వ తారీఖు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? 3 ఫిబ్రవరి. పెద్ద జగన్నాథ రథయాత్ర 3 ఫిబ్రవరి. రండి. प्रसाद भी दे दो रथयात्रा। हरे कृष्ण। तो आदमी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, हर आदमी भगवान के नाम अभ्यास करना है। अभ्यास करने से व्यक्ति विकास होगा। तो ये एक लाजमी जरूरी है, नितांत आवश्यक है। नहीं तो मन का विकास, हम सोचते हैं हम ठीक है, लेकिन एक से एक अधिक, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ है, किधर भी जाते हैं लोगों का दिल चुराते हैं, क्योंकि उनके अंदर सबके प्रति सद्भावना है और वो लोग निस्वार्थ लोग हैं।
इसलिए कभी बात करेंगे। ऐसा तो सज्जन व्यक्ति ऐसा ही करना चाहिए। हम किसी के पास जाते हैं, हम अपने समस्याओं को इनको ऊपर थोपना नहीं चाहते। अच्छा आदमी को मैं अपने परेशानी अपने दुख दूसरों पर क्यों डालूं? आपका खुश खबर हो दूसरों के साथ आप बांट लो। दुख की खबर है, हम दूसरों को भी क्यों हम लोग दुखी बनाए परेशान करें? तो लेकिन दूसरों के दुख की बात हम सुनना चाहिए, जिसमें हम सहानुभूति सिंपथाइज कर सकते हैं। तो बड़े बड़े लोग जैसे प्रभुपाद जी महाराज है, उस उम्र में उनको बहुत सारी समस्या है, लेकिन ये कभी बार बार हर समय मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, बोलते नहीं थे ज़्यादा, जितना संभव वो बर्दाश्त करते थे। तो ऐसा सज्जन लोग जिधर भी जाते हैं कोशिश करना है, जिधर भी जाते हैं हम इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? कम से कम अपने वाणी से उनको थोड़ा मन शांत होने के ढंग से बात करें। और हम समर्थ है तो कुछ उनकी समस्या को हल करने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि मानव जीवन दूसरों को भला करने के लिए। ये भागवत में एक श्लोक आता है, एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम इव देहिषु प्राणैर अर्धय धिया वचा श्रेय आचरत सदा। भागवत में सुंदर श्लोक है जो बोले एतावा जन्म साफल्यम, हम संसार में सभी लोग हम बहुत लोगों को ऋणी है, ऋणानुबंधन। जैसे प्रतापरुद्र किसी पर घर में पैदा हुआ है, उन लोगों से उनका ऋणानुबंधन है, कुछ लेन देन, तो लेन देन खत्म हो जाते हैं, आप उधर से शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसे लेन देन खत्म, कोई खून रिश्ता कुछ ऐसा नहीं होता है। तो हम सोचते हैं हमारा खून रिश्ता को ज़्यादा मजबूत समझते हैं क्या? खून रिश्ता है तो क्या है? खून रिश्ता है तो लड़की को शादी ना करके घर बिठा के रखेंगे क्या? या खून रिश्ता है इसको इसके कारण लड़का को शादी ना करके या लड़का वो अपने भाग्य के लिए विदेश जा सकता है, लेकिन खून रिश्ता उनकी फ्यूचर को अब बिगाड़ते हैं कि नहीं? ये सब टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। मैं देखा था एक घर में एक ही बेटा है, माँ बाप लोग वरिष्ठ उम्र के हैं, 60+, तो फिर लड़का को अमेरिका जाने का, माँ बाप वो पैसे वाले भी है, तो लड़का अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पैसा है, खाली ना रहे कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन लड़का में उत्साह था मैं विदेश जाने के लिए, तो माँ की जीभ के किनारे तक आ रहे थे, लेकिन वो अपने को संभाल लिया। बच्चा की इच्छा में हम क्यों दखल डालें? वो सोचे माँ बाप के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, वो सोचे तो अमेरिका जाके मैं वो बन जाऊँगा, वो जाऊँगा। माँ बाप सुनते रहे और उनके दिल में कितना पीड़ा। हमने बच्चा क्यों पाया है? आपस में मिलकर रहने के लिए। तो आपस में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो लेकिन वो ना चाहते हुए चेहरा बना के हम खुश है हमारा लड़का विदेश जाए, चेहरा बना के, क्योंकि बच्चा को ये एहसास देना नहीं चाहते हम खुश नहीं हैं आप विदेश जाने से। इतने अपने दिल को घोट के वो लोग
बच्चा को भेज दिया। तो लोग जानते नहीं है। ऐसा तो कभी ऐसा भी लोगों को देखा है, अपने माँ बाप को देखभाल करने के लिए कोई है नहीं है। लड़का इतना बड़ा नौकरी छोड़ के अमेरिका से छोड़ देते हैं, तो माँ बाप को मैं अंतकाल में मैं उनको खुश करके नहीं भेजूँगा। मेरा पैदा होने का क्या मतलब है? तो नौकरी के मैं इतना तनख्वाह नहीं मिल। टैंक भर गया क्या? उधर से पानी का आवाज़ है, बाहर जाके देखो, उधर पानी गिर रहा है क्या? देखो, कुछ झर पानी गिरने का आवाज़। खिड़की से दाहिने तरफ देखो, तो पहले माँ बाप के साथ रहूं और माँ बाप को संतुष्ट करो। आ जाओ, कुछ नहीं गिर रहे हैं, माँ बाप संतुष्ट करो और उनके साथ रहते उसी शहर में कुछ काम करूँगा, उसमें जो मिल जाएगा ठीक है। ऐसा तो कहने का उद्देश्य है इस संसार प्रेम पर टिका हुआ है, लेकिन दुनिया के प्रेम में बाधा आ जाती है, मौत आ जाती है, एकदम कुल्हाड़ी मारा जैसा ख़त्म हो जाता है रिश्ता। आगे कभी एक दूसरे को कभी मिलना नहीं है। फिर क्या करें? अब बोलते हैं प्यार रहेगा तो रोता रहेगा, प्यार नहीं रहता है तब भी रोते रहेंगे। प्यार नहीं तो तब भी रहते। जैसा मैंने बताया था, बच्चा को माँ बाप से इतना लगाव नहीं तो माँ बाप रोते रहे, और दूसरी तरफ बच्चा को माँ बाप से बहुत प्यार है, तो नौकरी भी छोड़ के आ गया, लेकिन माँ बाप संसार छोड़ के चले गया, वो रोता रहेगा, मेरे माँ बाप अब चले गए, मेरे लिए कौन रह गया। तो इसलिए भागवत धर्म का ये हिंदू लोगों का काम नहीं है। जो भी मानव तनु को प्राप्त किया है उसके लिए जो रहे इस संसार में लोगों का आपको पूछा जाए, इतने तरह बहुत रहे नान से पर रूम को बंद करने निलबड़े स्टैंड अप। सब लोग हंस रहे, देखो प्रीति हंस रहे। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, डे से आखिर में क्या बोल रहा था? तो ऐसे जब नींद लोग सो जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाते थोड़ा। अब इतना सोच सोच के कुछ बोल रहे हैं। मैं आपसे एक पूछना चाहता था, क्या आप मौत को चाहते हैं क्या? आप मरना चाहते हैं क्या? नहीं, लेकिन मौत आएगा तब क्या करोगे? मरना चाहते नहीं है लेकिन मौत आएगा क्या, तब क्या करोगे? हम लोग मौत नहीं चाहते लेकिन मौत आएगा भी। तो इसका मतलब जैसा कोई आदमी उसकी शरीर पूरा खोखला बन गए, जर्जर हो गए शरीर, अब शरीर से पूरा दुख ही दुख मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़ा बन जाएंगे, घुटनों में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे। ये शरीर तो एक यंत्र है, तो ये यंत्र बूढ़ा हो जाएगा। यंत्र बूढ़ा हो जाए तो यंत्र जाम हो जाएगा, जंक लग जाएगा और काम करना बंद हो जाएगा। तो जिस यंत्र से आप मज़ा ले रहे थे
वही यंत्र आपको तंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे आप गाड़ी अच्छा चल रहा है, नया गाड़ी चलते रहते हैं, बाद में रिपेयर आएगा तो मैं किधर खर्च करूँगा इसके ऊपर, 4 पहिया गाड़ी तो रिपेयर आएगा तो कम से कम 5,000 खर्च होगा उसका। जितना पुराना होता है उतना खर्च बढ़ता जाएगा। अभी 5,000, 10,000 होगा, 10,000 होगा, रिपेयर करूँगा क्या या पार्ट बदल दूँगा, पूछेगा मैकेनिक पूछेगा। तो इस शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा ये शरीर बिल्कुल बैठ जाना शुरू हो जाएगा। इसमें हम कोई गलतफहमी ना रखें, ये तो होना ही है सबको। तो उस समय आप एक बार मन को शरीर से हटाना चाहते हैं, एकदम नहीं होगा। जैसे एक पेड़ पर चिड़िया बैठा हो, आप ताली बजाएंगे या एक पत्थर फेंकेंगे एकदम उड़ जाएगा, लेकिन आपको मौत आएगा, अब सारी झंझाट सारी बंधन को हुस्का के छोड़ दो, नहीं होगा। मैं कैसा जाऊँ, मैं कैसे इसको ये सब विचार आता रहेगा नहीं, क्योंकि पहले ही इस मन को ठीक करके रखना पड़ेगा। तो हम मौत को जिस ढंग से सामना करना चाहिए उस ढंग से सामना करेंगे। तैयारी ज़रूरत है, घर से भागने वाली बात नहीं कर रहे हैं। रहो बीवी बच्चों के बीच में रहो, अपने काम धंधा देखभाल करो, लेकिन डेली बैठो, डेली बैठ के मेरे लिए कुछ परिवार सा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई धन दौलत जायदाद कुछ ऐसा नहीं है। ये तो मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, इधर ड्यूटी दे रहा हूँ, जब बुलावा आएगा हम जाएंगे इधर से। तो इसके लिए भजन करते हैं। भजन करने में मन भगवान पर टिका हुआ है और हाथ से अपने जो भी ड्यूटी से वो देखते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं, हम आसक्त हो गया काम करते रहते हैं और आसक्ति से मोह बढ़ेगा, तो इस प्रकार से हम दुनिया में उलझ जाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था आपको एक प्रश्न, शरीर पूरा दुख दे रहा है, क्या आप मरना चाहते हो? कौन चाहता है? मरना चाहते भी मौत आना पड़ेगा। मौत आप मरना चाहते तो मौत आ जाएगा, नहीं आएगा? जब आएगा तभी आएगा। इसलिए मरना चाहते नहीं चाहते, जीना चाहते वो भी नहीं चाहते, क्योंकि इतने परेशान हैं, जी कर क्या करने और दुख झेलने की बजाय। तो कहने का यह है, हम सब लोग विडंबना में हैं, हम सब लोग कंफ्यूज हैं। तो इसका भी समाधान भागवत धर्म है। भागवत धर्म आप अपनाएंगे तो आराम से दुनिया में सबके साथ। तो मैं अपने माँ के पास जाऊंगा तो माँ से मैं ऐसे बात करूंगा, तो वो सोचिए मेरा लड़का हर समय मेरा ही बारे में सोचता होगा इतना, क्योंकि बाकी भाई लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका प्यार अपने बच्चों में, पोतों में, बीवी में उलझा हुआ है। तो उनके मुँह से ऐसा डायलॉग नहीं आएगा, वो नकली ऐसे बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि प्यार नहीं तो कैसे आएगा। लेकिन एक भक्त आदमी है, भक्त आदमी जैसे मैं पहले बता रहा था, भक्त आदमी किधर भी जाता है मैं उनको संतुष्ट करके कैसा निकलूँ, क्योंकि कुछ स्वार्थ तो है नहीं। माँ के पास जाऊँगा तो अच्छे कैसा है कि ये सब बात करेंगे, कुछ प्रसाद देंगे, कुछ सुनेंगे। आप लोग किधर से हैं? हाँ? తెలుగు వాళ్ళ హిందీ వాళ్ళ దేనికి వచ్చారు నెల్లూరు? అక్కడ ఇస్కాన్కి పోతూ ఉంటారా? మీరు ఉండే చోట ఇస్కాన్ ఉందా? ఎక్కడ ఎక్కడ మీరు ఉండేది? బనగానపల్లె.
కరోనా నంద్యాలలో కూడా ఉంది ఉంది అహోబిలంలో ఉంది. నేను ఇన్ఛార్జ్ అహోబిలానికి. 40 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు మందిరము గెస్ట్ హౌస్లు మా నెల్లూరు కింద ఉంది అహోబిలం. పెద్ద మందిరం మళ్ళీ కడతారు, మేక్ షిఫ్ట్ మందిరం లేదు, గెస్ట్ హౌస్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, గోశాల. ఇంకో 5 నిమిషాలు క్లాస్ ఇస్తా, ఆ తర్వాత క్లాస్ అయిపోతుంది. तो ये ज़्यादा लोग हिंदी लोग हैं, ఇక్కడ హిందీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మీరు రాకముందు హిందీలో, సో హిందీ ఎవరికి వచ్చి ఇక్కడ इंग्लिश. तो हम बता रहे थे मानव जीवन भागवत धर्म को अपनाने के बिना अधूरा है. मानव जीवन भक्ति के अभाव में केवल दुख बढ़ता रहेगा. तो मानव जीवन में हम भक्ति रहित जीवन बिताएंगे, हम लोग समस्याओं का कारण हम खुद भी बनेंगे. इंग्लिश में एक कहावत है, इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. कुछ समस्या है, आप समस्या का भाग मत बनो और समाधान की तरफ रहो. तो इसके लिए हम भगवद गीता भागवत को अध्ययन करना पड़ेगा. तो हम अपने समस्या को समाधान करेंगे और दूसरों की समस्या को भी हम हल कर सकते हैं. तो हम लोग भगवान से बहुत दूर चले गए हैं. हम लोग बोलते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े चढ़े हैं और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता संस्कृति, लेकिन वास्तव में लोगों को कोई सुख या शांति नहीं है. बड़ा घर है, बैंक में बहुत पैसा है बैंक खाता में, और बड़ा नौकरी भी है, लेकिन भगवान से संबंध ना होने की वजह से सब लोग डरे रहते हैं, तनाव में रहते हैं. इसलिए बता रहे सिर्फ मात्र भगवान के बारे में आप सुनते रहेंगे तो भगवान के नाम सुनेंगे, भगवान कथा सुनेंगे. भगवान के बारे में सुनने का तरीका है एक भगवान की सेवा के बारे में, भगवान के नाम या भगवान के बारे में. भगवान के बारे में तो कथा बोलते हैं, और भगवान के नाम अपने आप में एक पूर्ण काम है. भगवान के नाम, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आप पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आप भगवान के नाम लेकर दुनिया की पढ़े लिखे आदमी नहीं हो सकते, लेकिन नाम आप जब करेंगे तो आपको अंदर से ही बहुत ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा. एक नाम के बारे में शास्त्र में एक श्लोक है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्व नाम नामिनो. तो बहुत बड़ा बात बताया जा रहा है, इसको बोलते हैं परम रहस्य. ये परम रहस्य क्या है? अभिन्नत्व नाम नामिनो. नामी और नाम में अंतर नहीं है. आप भगवान को हर समय अपने पास रख सकते हो. कैसा? नाम जप से. तो सब कुछ. आप एक बुद्धू आदमी है, आके एक मूर्ख आदमी है, आप भगवान के नाम लेते रहो, आप मूर्ख नहीं रहेंगे, सुधर जाएगा. तो इसी प्रकार से हम लोग कंगाल हैं और नाम जप करते रहो तो भगवान आपको ऐसा हालत में लाके रखेगा तो आप दूसरों को भी खिलाना पिलाने में लायक बन जाएंगे.
इसमें आप देख लीजिए तो हम लोग रहते हैं, लोग बहुत आते रहते, खाते रहते, चलते रहते हैं, तो ये कौन खिला रहा है? सब भगवान के नाम से चल रहे हैं। हम सावधान से नाम जप करते रहे, बाकी चमत्कार भगवान करेगा। हम बोलते हैं भक्त कोई चमत्कार नहीं करता है, भक्त भगवान के नाम रटता रहता है, भक्त भगवान के नाम लेता रहता है, और जिधर भगवान के नाम होता रहता है उधर भगवान की शक्ति, भगवान का शक्ति का कुछ प्रदर्शन दिखने लगता है। इसलिए भागवत में जो भी कहा गया सच है। तो बता रहे, एनी मॉर्टल हु फेथफुली हियर्स अबाउट टॉपिक्स ऑफ कृष्णा, कोई भी मर्त आदमी है, हम सब मरने वाला है। कोई संसार में कितने दवा भी बनाओ और कितने कसरत भी करो और कितना योगा भी करो, लेकिन आगे पीछे हम तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं एनी मॉर्टल, इसका मतलब लोग आप भगवान को छोड़कर आप और किसी में आसक्त होंगे तो आप रोने वाला है। तो हम संसार में रहते हुए केवल आसक्ति है भगवान में रखना है, तब आप मौज करेंगे, आप आनंद में रहेंगे, आप आनंद बांटेंगे लोगों को। एनी मॉर्टल हु फेथफुली हियर्स अबाउट टॉपिक्स ऑफ कृष्णा is freed from all kinds of fear. तो नारद मुनि है, वसुदेव जी को शिक्षा देने में हिचका रहा था। ऐसा तो गृहस्थ लोगों को साधु लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन नारद मुनि को पता है ये तो वसुदेव जी है, ये तो ऐसा गृहस्थ नहीं है, इसलिए वो हिचका रहा था। मैं क्या बोलूँगा, इतने महान व्यक्ति है वसुदेव जी, नहीं तो कृष्ण भगवान का बाप बनने का अवसर उनको कैसा मिला है। तो नारद जी सोच रहा था ये तो अभी जीवन का पूर्णता तो इन्होंने पा लिया है वसुदेव जी, इसलिए मैं इनको भक्ति योग के बारे में क्या शिक्षा दूं। तो वसुदेव जी नारद जी क्यों हमें कुछ शिक्षा देने के बिना क्यों थोड़ा सोच रहे हैं। वसुदेव जी वो क्या सोच रहे हैं, वसुदेव जी क्या बोला है, हम लोग कुछ करते हैं तो भगवान की दया से आप हमारे घर पधारे हैं, आप कुछ सुनाइएगा। तो नारद जी को वो प्रोत्साहन दे रहे थे। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। एक शुद्ध भक्त कितने जानने पर भी दूसरों के मुख से भगवान मेरी भला के लिए क्या निकालेगा। भक्त शुद्ध भक्त, ये प्रभुपाद जी महाराज एक घटना है। प्रभुपाद जी विदेश के शिष्यों के साथ फ्रांस पेरिस में वो थे और पेरिस में पहले मंदिर का उद्घाटन तो सब विदेश के शिष्य लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं था। हरे कृष्ण बोलने के अलावा और कुछ बोलना नहीं आता था, उनको कुछ पता नहीं है उन लोगों। तो मंदिर का उद्घाटन है तो सब कैमरामैन आ गए, बड़े शहर के गणमान्य लोगों को बुलाया गया
और हरे कृष्ण के जो शुभ चिंतक सब लोग आए और थोड़े भक्त लोग जो प्रभुपाद जी के साथ रह रहे थे। तो उधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति का प्रतिष्ठा होने जा रहे थे। वो लोगों ने कुछ भगवान के लिए स्थान बनाया। अब प्रभुपाद जी अब नीचे आना है, कार्यक्रम शुरू होना है। तो प्रभुपाद जाके देखते हैं सब गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? वो भगवान जी को बिठाने के लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा था। वो तो भगवान के सिर के ऊपर हथौड़ी मार रहा था। थोड़ा फर्क आ रहा था। तो प्रभुपाद जी बोला, क्या कर रहे हैं तुम लोग? इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा के समय में कुछ हवन होता है, उसके अंदर फल से सजावट होता है और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 1 बजे तक उपवास रखना होता है। वैसे कुछ लोग को उपवास रखना उनका अभ्यास नहीं था। वो लोग उधर ही बैठ के जो होम कुंड के लिए जो फल रखा था वो लोग खा रहे थे बैठ के। क्या रहे थे? तो प्रभुपाद जी गुस्सा आ गया। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ठाकुर जी का काम है, आप लोग क्या मनमानी कर रहे हैं बेचारा। तो प्रभुपाद जी गुस्सा कर रहे थे। तो आप मुझे क्यों पूछते नहीं है? मेरे आने तक क्यों रुकते नहीं है? अब ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसा गुस्सा कर रहे थे। उसके बगल में एक नया आदमी जो 1-2 बार प्रभुपाद जी की कथा सुनाता, वो आदमी उधर बैठा था। वो प्रभुपाद जी को बोलते हैं, अब गुस्सा क्यों करते हैं? हरे कृष्ण बोलो। और प्रभुपाद जी को बोलते हैं, अब गुस्सा क्यों करते हैं? हरे कृष्ण बोलो। तो प्रभुपाद जी इन्होंने ठीक कहा है। इसका देखो प्रभुपाद जी कितना महान व्यक्ति, वो गुस्सा अपने लिए नहीं कर रहे थे, तो शिष्यों को कैसा सीखना चाहिए इसके लिए बोल रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय भी तो ठीक बोल रहे हैं, तो क्योंकि वो लोग नहीं जानते कर रहे हैं, तो गुस्सा करने में क्या होगा? ठीक है, वो तो चलो हो गया आगे क्या करना है बताते रहो ऐसा। तो कहने के भक्त हर समय मैं बहुत जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे बहुत नाम है और लोग कहते भी हैं अब बड़ा अच्छा कथा करते हैं, लेकिन भक्त है ये तो रहने दो। ये सभी मेरा सुधार के लिए किसके मुंह से क्या बात सुनने के लिए मिलेगा? मेरा भक्ति में एक उठने के लिए, एक मुझे कुछ सुनने के लिए मिलेगा। जैसा आज आपको बोला था, अब ब्राह्मण है तिलक क्यों नहीं लगाते हैं? तो अब ब्राह्मण है तो चाय का तो आदि तो बन नहीं गया, ठीक है बंद ही कर देंगे। कितने आप वैष्णव बन गए, हो गया ना काम। जो आप और भगवान के बीच में चाय बैठी है, हटा दो, चाय का प्याला तो ठुकरा दो, बस अब भक्ति में एकदम रफ्तार पकड़ेगा चलेगा। तो इसलिए इधर विनीत भाव से उससे हमें कुछ सुनाइए। आप जैसे हम पंडित नहीं है, आप जैसे इतना टाइम निकालते नहीं हम लोग पढ़ने के लिए। एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, वो कभी भी बैठता है, मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा बैठ के सुनने लगते हैं। तो भक्तों की नम्रता है। तो नम्रता है भक्त का एक प्रमुख लक्षण है। और भगवान भी, जिसको घमंड नहीं है, भगवान उसकी गलत भरी सेवा भी, नम्रता है आप गलत भी करते हैं, क्योंकि नम्र आदमी जानबूझकर गलत नहीं करेगा। तो लेकिन अनजाने में करते हैं, तो अनजाने में करें तो भगवान तो तुरंत ही। इसलिए जो लोग नम्र रहते हैं, भगवान उनका बड़ा गलती को भी भगवान अनाकानी कर देते हैं। तो इधर चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम से एक श्लोक उद्धृत किया गया है। तो बता रहे हैं
किसकी मन में रोक टाक के बिना अनिवार्य लगातार, तो किसकी चिंतन ना करते हुए भगवान की तरफ चलता रहता है, उसका फॉर्मूला। ये इसके बारे में एक प्रभुपाद जी की छोटा कहानी है। प्रभुपाद जी के एक डॉक्टर गुरु भाई था, डॉक्टर मित्र, डॉक्टर OBL कपूर। OBL कपूर प्रभुपाद जी के घनिष्ठ मित्र था। तो वो भी कुछ हद के भक्त थे, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत पहुंच गया, इतना पहुंच गया वो बिल्कुल घटिया लोगों के भक्त बना रहा था प्रभुपाद जी। तो ये खुश हो गया OBL कपूर जी, और प्रभुपाद जी से पूछा, तो आप मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के आप रहस्य बताइएगा। तो आप इतने लोगों को भक्त बना रहे हैं, मुझे बताइएगा ये कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्त बनने की फॉर्मूला बताइएगा। तो प्रभुपाद जी भी इसी श्लोक को जिक्र करते हैं। तो जो दूसरों को हर समय सम्मान देने के लिए तैयार रहता है और वो कभी भी अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं रखता है, और ऐसे व्यक्ति हर समय भगवान के नाम ले सके, क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है, उनके अंदर कोई आवेग नहीं है, इसलिए वो आदमी भगवान के नाम। तो आप डिस्टर्ब्ड है, मैं बोला हरे कृष्ण, कब क्या बोलेगा हरे कृष्ण, डांट देगा मुझे ना। जैसा मान लीजिए आप बड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं हरे कृष्ण बोलो, अच्छा रहने दो, ऐसे बोल देंगे। क्योंकि डिस्टर्बेंस में आप इतना शांत होकर जब प्रसन्न चित्त होते हैं तब आप भगवान के नाम आराम से बोलेंगे। डिस्टर्ब होते हैं, आपका मन भगवान के नाम की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए बोलते हैं तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा ही। वही आदमी सदा कीर्तन कर सकता है जो आदमी डिस्टर्ब नहीं है। हमारे अंदर कभी घमंड होता है तो हम ये नहीं सोचते भगवान ने हमको ऐसा जन्म दिया है, भगवान ने हमें दिया है, भगवान ने दिया है, तो हम घमंड क्यों रखें। वसुदेव जी एक पतित आत्मा जैसा वो विनीत होकर बात कर रहा था, लेकिन सच तो ऐसा नहीं है। तो भक्ति की नम्रता झूठी नम्रता नहीं होती है। आप सचमुच भक्त है तो अपने हर समय अब सोचते हम क्या है। एक किताब है बृहत भागवतामृत, रेडी है, 1 मिनट। बृहत भागवतामृत एक ग्रंथ है, उसमें हर भक्त सोचता है मैं क्या भक्त हूँ। ब्राह्मण सोचते है ये राजा है, मुझसे बड़ा भक्त है। राजा सोचते है ये मुझसे भक्त ये है, और इंद्र भक्त है, ब्रह्मा जी भक्त है, शंकर जी भक्त है, और प्रहलाद जी भक्त है, नारद जी भक्त है, हनुमान जी भक्त है, पांडव लोग भक्त है। हर आदमी उनको बखान करना शुरू करते हैं, हम क्या भक्त हैं, पांडव लोगों को देखो कैसे है, भगवान चक्कर काट रहे हैं उनके पास बैठ के, सब हर समय ऐसा ऐसा बात करने लगते हैं। तो भक्तों का यह स्वभाव है, वो खुद को भक्त नहीं समझते हैं और दूसरों को सम्मान देने के लिए तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।